झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे अब राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो भी नजर आ रही हैं। पहले चरण की 43 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू हो चुका है। सीट शेयरिंग पर जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस के बीच अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर सुबह 11:30 बजे से ये बैठक हो सकती है और ये महत्वपूर्ण बैठक सीट शेयरिंग को लेकर तीन दलों के बीच कैसे सीट शेयरिंग पर सहमति बनाई जाए, कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी या कौन सा दल लड़ेगा, ये सब जो है वो आज की इस बैठक में तय किया जा सकता है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी इस बार झारखंड के अंदर इन चुनावों को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह नजर बनाए हुए हैं और शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री हैं और मध्य प्रदेश में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, उन्हें भी प्रभारी बनाया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो अक्सर अपने अलग अलग अंदाज के चलते सुर्खियों में रहते हैं, उन्हें भी प्रभारी का जिम्मेदारी झारखंड को दी गई है। तो ऐसे में ये बड़े जो चेहरे हैं ये इस वक्त झारखंड के चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं और देखना ये होगा कि बड़ी परिस्थितियों के बाद अब क्या चीजें आए। 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रारंभ हो रही है। नॉमिनेशन का समय सुबह 11 बजे से शाम को 3 बजे तक होगी। हॉलीडेज में नहीं होगा। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है कैंडिडेट का लेकर, उसके बारे में बता रहा है। आपका नॉमिनेशन के लिए ऑफिस निर्धारित है। उसी ऑफिस का 100 मीटर तक के अंदर केवल 3 व्हीकल अलाउ की जाएगी। आरओ चैम्बर के अंदर प्रत्याशी प्लस 4 आदमी अलाउ कर सकते हैं। उनका दूसरा कोई व्यक्ति जाके उनका नॉमिनेशन फाइल कर रहा, मतलब प्रपोजल कर रहा, मतलब टोटल 5 आदमी 1 + 4 आदमी जा सकते हैं। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, वो स्टेट का भी हो नेशनल का भी हो, उनका एक प्रपोजल चाहिए। आपका रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी एवं निर्दलीय कैंडिडेट के लिए 10 प्रपोजल चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 रुपया जनरल कैंडिडेट के लिए। रिजर्व SC/ST रिजर्व कैंडिडेट के लिए 5,000 रुपीज है। उनका एफिडेविट एवं नॉमिनेशन फॉर्म है, प्रति पन्ना 2 रुपया का दर पर संबंधित आरओ कार्यालय में मिल जाती है। उनका यूज करने वाला स्टैम्प पेपर है, वो 20 रुपीज में स्टैम्प पेपर में होना चाहिए। उसमें कुछ जहां पर वो एडवोकेट वेलफेयर फी सब मिला के 10 रुपया का मिलता है, 30 रुपया का मिल जाती है, नहीं मतलब 50 रुपीज का स्टैम्प पेपर लेके कर सकते हैं। तो आपका मान्य होगी। आपका फॉर्म का डाउनलोड करके भेजेंगे, आपका प्रिंट करेंगे तो उसी के लिए कोई फॉर्म का फीस नहीं लगेगी। पहले तो आप सबको मुबारक कि आखिरकार चुनाव डिक्लेयर हो ही गया झारखंड का। तो मेरे ख्याल से जो दूसरे बात आपने उठाई और उसको भी आप जल्द ही सुनोगे, उसके लिए भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहली नोटिफिकेशन आएगी हमारी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो उससे पहले सीट शेयर में कोई बहुत ज़्यादा सनसनी नहीं है। ऑलरेडी हम अलायंस में हैं। 2019 हम लोगों ने अलायंस में लड़ा है। हल्का सा कुछ हेर फेर सीट वीट का हो सकता है, वो आपस में एमिकेबली दोनों पार्टीज, बल्कि तीसरे फेरी चौथे फेरी का आपस में बैठ के ऑलमोस्ट कर देंगे। हाँ, कल से हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हम 19 तारीख तक यहाँ बिजी हैं। आपको पता है राहुल जी का प्रोग्राम है। हमारी CEC 19 के बाद लगेगी। तो जो भी डेट CEC का AICC तय करेगा, उस दिन तक हमारा चार्टर कंप्लीट तैयार होगा और अपने टाइम पर डिक्लेरेशन भी होगी, नॉमिनेशन भी होगी और चुनाव भी जम के लड़ेंगे और कोलेशन में लड़ेंगे और जीत के भी आएंगे। 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में संवाददाता इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। मनीष, चुनाव के नजदीक जैसे जैसे तारीखें आ रही हैं वैसे वैसे आप ज्यादा वहां पर देख रहे होंगे, जांच रहे होंगे। हर दिन कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं और कोई ना कोई एक्टिविटीज हो रही हैं। आज ये बैठक है सीट शेयरिंग को लेकर, जेएमएम, कांग्रेस और अन्य दल इसमें शामिल होंगे।
किस तरह से सहमति बनेगी और कैसे ये एक रणनीति इन चुनाव के लिए तैयार होगी? शीतल, सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों गठबंधन एनडीए और इंडिया सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं और अभी तक इसका परिणाम बाहर नहीं आया है। ठीक है। दोनों का कहीं ना कहीं पेंच फंसा नजर आ रहा है। जो पार्टियां हैं वो अधिक सीट की मांग कर रही हैं, जिसके चलते जो नेशनल पार्टी है वो अभी तक ये जो रिपोर्ट है बाहर नहीं दी है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी। कल भी कांग्रेस की जो बैठक चल रही थी होटल में, लगातार मीर साहब बता ही रहे थे, तो इतने कैंडिडेट वहां पहुंच गए हैं, उम्मीदवार इतने पहुंच गए हैं दावेदारी के लिए कि इन्हें भी परेशानी हो रही है। अब इन्हें इंतजार है कि राहुल गांधी जब यहाँ आएंगे इसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि किस सीट पर किसे उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाएगा। तो जो गुत्थी है उसे सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है और जिसे कहते हैं महीन राजनीति, वो अभी झारखंड में देखने को मिल रहा है। निर्वाचन आयोग एक तरफ अलग से कदम उठा रहा है। पहली बार यहाँ ऑनलाइन लोग आवेदन कर पाएंगे, जो कैंडिडेट हैं वो ऑनलाइन अपना नॉमिनेशन करा पाएंगे। गलतियां होने पर जो जिला कार्यालय है वहां जाकर उसे सुधार भी कर सकते हैं। तो एक और जहां निर्वाचन आयोग एक से बढ़कर एक कदम उठा रहे हैं जिससे स्वच्छ और भयमुक्त होकर चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराया जा सके, वहीं दूसरी ओर जो इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, फूक फूक कर ये लोग कदम रख रहे हैं जिससे आने वाले समय में एक भी सीट पर इन लोगों को पछतावा ना हो। इसलिए विलंब हो रहा है क्योंकि जो पहले बताया गया था भारतीय जनता पार्टी को से लगभग सीट कंफर्म है, परंतु ये होता नहीं दिख रहा है क्योंकि इनके जो पार्टी हैं, इनके जो सहयोगी हैं वो भी अधिक सीट का मांग कर रहे हैं, जिसके चलते पेच फंसा हुआ है। तो हो सकता है कि आज शाम तक भारतीय जनता पार्टी का जो पहला लिस्ट है वो जारी हो जाए, क्योंकि कल ही संभावनाएं थी कि ये लिस्ट जारी हो जाएगी, परंतु यही खींचतान के चलते वो जारी नहीं कर पाए। तो अनुमान है कि आज शाम तक ये जारी हो जाएगा। तो झारखंड में अगर देखेंगे तो जो राजनीतिक जो रणभूमि है वो तैयार है, लगातार लोग यहाँ मैच खेल रहे हैं, कार्यकर्ता उत्साहित हैं। अभी रांची और दिल्ली में लोग जमे हुए हैं कि उन्हें टिकट मिले और वो चुनाव लड़ सके। तो अभी ग्राउंड इंडिया गठबंधन की बात करें तो क्या जेएमएम एक डोमिनेंट पार्टी के तौर पर रहेगी, कांग्रेस के साथ जदोजहद रहेगी, या फिर कांग्रेस कुछ अधिक सीटों पर लड़ने की मांग कर सकती है? अभी तक तो इसी में पेंच फंसा हुआ है शीतल, कि कांग्रेस पार्टी अधिक सीटों की मांग कर रही है। के हवाले से हम लोगों के पास आया है कि जेएमएम 30 सीट देने को तैयार है कांग्रेस को, जबकि कांग्रेस 35 सीट की मांग कर रही है। इसी को लेकर पेच फंसा हुआ है। वहीं 15 से 20 के बीच में आरजेडी जो पार्टी है वो भी मांग कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस समीकरण को बैठाने में विलंब हो रहा है, जिसके चलते थोड़ा सा समय लगेगा। और जैसा कि मीर साहब बोले ही कि कुछ समय लगेगा और समय पर हम लोग सब कुछ कर लेंगे। क्योंकि इनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए बहुत कुछ खींचतान होने की संभावनाएं नहीं है। ये लोग भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ रहे हैं और सबसे बड़ी इन लोगों के पास चुनौती है सत्ता को बरकरार रखना। एंटी कैंपेन्सी भी है, हालांकि लोगों के लिए इन्होंने काम भी किया है, अपना काम भी गिना रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें इन लोगों को समय लग रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन इसमें सहमत होते हैं और कितने सीट पर सहमति बनती है। तो हमें लगता है आज का दिन महत्वपूर्ण है। 11:30 बजे से सीएम हाउस में बैठक है। जो अभी के सत्ता दल हैं इनके तमाम विधायक वहां पहुंचेंगे, मंत्री पहुंचेंगे। इसके बाद ही अनुमान है कि शाम तक ये फिगर स्पष्ट हो पाएगा कि इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं कितने कितने सीटों पर यहाँ चुनाव लड़ेंगे। मनीष, एक अहम सवाल ये भी है बीजेपी के नजरिए से, अभी अभी हरियाणा के अंदर चुनाव हुए, पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी जीत गई, जम्मू के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया, क्या वो एक हवा झारखंड के चुनाव में देखने को मिल सकती है? एक पावर बूस्टर की तरह वो बीजेपी के लिए काम कर सकती है? बिल्कुल सीता, राजनीतिक विशेषज्ञ यही मान रहे हैं कि इनके जो सहयोगी हैं उन्हें कम सीट देने का विचार जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका एक नजरिया यह भी है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपने बूते, जिस तरह हरियाणा में सरकार बनाई, यहाँ भी बनाना चाहती है ताकि सरकार स्थिर रहे। इसी के चलते जो गुत्थी है वो अभी तक उलझी हुई है, अपने गठबंधन के साथ ये अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से ये महत्वपूर्ण है
और वो चाहते हैं कि जिस तरह लगातार उनका प्रदर्शन बेहतर हो रहा है, झारखंड में भी बेहतर हो और वो अपने दम पर यहाँ सरकार बनाए। इसी के लिए जो आजसू हैं उनके साथ लगातार बैठक चल रहा है। अनेक सीट ऐसे हैं जिस पर कि मंथन चल रहा है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी अच्छी कर सकती है, इसलिए उन्हें दिया जाए। तो थोड़ा सा समय लग रहा है। तो बिल्कुल आपका सटीक सवाल है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कमर कस ली है। जिस तरह हेमंत बिश्व शर्मा लगातार यहाँ फील्डिंग कर रहे हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपने बूते यहाँ सरकार बनाने का प्रयास कर रही है।